नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का बीसीए के मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन मेथड को हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, वो मेथड डिस्कस करने वाले व्हेन लिमिट एट इन्फिनिटी। व्हेन लिमिट एट इन्फिनिटी, अब तक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को जो लिमिट मिली होगी वो x टेंस टू 0 मिली होगी, वो x टेंस टू आपको कोई एक नंबर मिला होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे व्हेन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। एक तो ये आपको याद रखना है कि लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 होता है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिमिट में इस तरह लिख सकता हूं, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैं लिमिट रखूंगा x की तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हमको मिल जाए। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हमको मिल जाए, हमारी ये कोशिश रहेगी। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास में कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास में fx दिया हुआ है डिवाइडेड बाय gx दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है इसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन लेना है। हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को, सॉरी, ऊपर वाले में से हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो टर्म है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो कॉमन लेना है। नीचे जो है, नीचे भी जो हाईएस्ट पावर है x की उसको कॉमन लेना, हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसको हम लोग को कॉमन लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या प्रोसीजर होगा उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से करके देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इसमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस cx प्लस f, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको ऊपर वाले में से जो हाईएस्ट पावर x की उसको कॉमन लेना है। तो मेरे पास मिलेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा a बचेगा, इधर बचेगा bx बाई x स्क्वायर, सॉरी, प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे नीचे हाईएस्ट पावर x की क्या है, x स्क्वायर, ये हो जाएगा d प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर था तो इधर x स्क्वायर आ जाएगा, इधर dx स्क्वायर था तो नीचे इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इधर बचेगा बेटा a, इधर बचेगा b बाई एक्स और इधर बचेगा c अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका d, इधर बचेगा e प्लस एक्स और इधर बचेगा f अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना मेरे पास में बच जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म में आ गए हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी आपका 0 ही आएगा, इसको भी आप याद रख लेना। तो मैं अब यहाँ पे लिमिट लेता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा a प्लस b अपॉन इन्फिनिटी प्लस c अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही आएगा, डिवाइडेड बाई d प्लस e अपॉन इन्फिनिटी प्लस f अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड किया, b को डिवाइड किया इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से अगर मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ देखिए ये कॉन्सेप्ट, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा a प्लस 0
और इधर भी जीरो आएगा, c अपॉन इन्फिनिटी है, ये भी जीरो आएगा। ऐसे ही d और ये पार्ट जीरो और ये भी जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा a प्लस d, ये मेरे पास में आंसर आया। दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। इवेलुएट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x माइनस 6 अंडर रूट में है 4x स्क्वायर प्लस 9, ये है हमारे पास में। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा। अब देखिए 5 इंटू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये 4 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो 4 इंटू इन्फिनिटी आएगा प्लस इन्फिनिटी में 9 ऐड करोगे इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी का देन स्क्वायर करोगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी, ये नहीं आनी चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए पहली बात तो है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ऊपर हाईएस्ट पावर और नीचे हाईएस्ट पावर मैं इसको कॉमन लूंगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 5x अपॉन x माइनस 6 अपॉन x, इतना बचेगा। ये है आपका स्क्वायर रूट, यहां से मैं देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर, इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर, ये मेरे पास में बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर बचेगा x और इधर बच जाएगा 5 माइनस 6 बाई x, इतना बचेगा डिवाइडेड बाई, देखिए x स्क्वायर रूट के अंदर है तो जब ये बाहर आएगा तो ये आपका x बच जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर, 9 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 माइनस 6 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस, सॉरी एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पे लिमिट रख दिया, ये यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका x और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 6 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 बाई, देखिए इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब देखें लिमिट मैंने पुट कर दी, इधर बचेगा 5 माइनस, देखिए 6 को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा 4, 9 बाई इन्फिनिटी करूंगा तो भी मेरे पास में 0 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है आपका 2 होता है, तो 5 बाई 2, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और करके देख लेते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x और ब्रैकेट में है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको करके देखते हैं। इसमें मैं पहले डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी और इनटू में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी, इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्म बन रही है ये बन रही है आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, जो ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इनटू में इन्फिनिटी भी है, इनटू में इन्फिनिटी भी है तो ये तो इन्फिनिटी ही आ गया, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं करूंगा क्या, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ये मुझे सोचने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी भी है, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट में भी फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर, तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कुछ बात बनेगी। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि मैं लिमिट इन्फिनिटी अगर पढ़ रहा हूं तो मैं इसमें से कोई मेथड नहीं लगा सकता, यही मेथड लगेगा, जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन में कई तरीके के मेथड लग सकते हैं। क्लियर, तो अब आप देखिए यही क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होता, यहाँ पे इन्फिनिटी ना होता और ये यहाँ पे आपका 0 होता, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे ये 0 होता तो यहाँ पे मैं 0 रखता, यहाँ 0 आता, यहाँ 0 आता।
ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर 0 आ जाता है। तो आंसर 0 हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि आंसर आपका रियल नंबर हो सकता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है वहां पर जहां पे आपका जो आंसर आ रहा है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, ∞/∞ की फॉर्म में आ रहा है, या ∞-∞ की फॉर्म में आ रहा है। तो इस फॉर्म में अगर आएगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को ये सब मेथड आपको आने चाहिए। तो अब यहां पे देखिए आप, मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे का रेशनलाइजेशन करता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x, ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c, ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोग को मैंने एक फार्मूला बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी वाले फार्मूले का मैं यूज करूंगा यहां पर। तो मेरे पास मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इतना मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरे पास में आ गया है। ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मेरे पास में मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x, अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस सी माइनस x माइनस के x, इतना बच जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर बचेगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x बचेगा। देखिए माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट x इंटू सी डिवाइडेड बाई x प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x को कॉमन लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x मैं इसलिए कॉमन ले रहा हूं क्योंकि नीचे भी जो x की हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर रूट में है, और यहाँ पे मतलब मैं स्क्वायर रूट को ये कह सकता हूं कि यहाँ पे भी x की पावर 1/2 है और नीचे भी x की पावर 1/2 हाईएस्ट पावर है। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू सी डिवाइडेड बाई, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, इधर स्क्वायर रूट ऑफ x था पहले से ही और स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन लिया तो मैंने इसको डिवाइड में लिख लिया, ये इतना मेरे पास में आ गया। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचेगा लिमिट, देखिए यहां पे लिमिट लिखना भूल गया मैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहां पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है, ऊपर बचेगा आपके पास में c डिवाइडेड बाई, देखिए ये आ जाएगा आपके पास में, देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक ही अंदर में, ये हो जाएगा x प्लस सी डिवाइडेड बाई x। ठीक है, मैं देखिए इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एक ही स्क्वायर रूट में a अपॉन b, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख लिया, ये और ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे मैं लिखूंगा c अपॉन, देखिए अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं अलग अलग, x को x से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 आएगा, c को डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस c अपॉन में x, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे है आपका +1, इतना आ जाएगा। अब मैं जब इसमें लिमिट लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, लिमिट ले रहा हूं तो c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c अपॉन इन्फिनिटी और प्लस के 1। ठीक है, तो यहां पे c अपॉन इन्फिनिटी मैंने यहां पे आपको बताया कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे c को मैंने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0 आएगा।
0 प्लस 1 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो ये हो जाएगा c अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा c अपॉन 2। सो c अपॉन 2 इज द राइट आंसर। c अपॉन 2 इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि लेट fx इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 2 एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ fx इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखिए आप सॉल्यूशन देखिए इसका पहले। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए वी हैव क्या है, आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये है। फिर दिया हुआ है आपके पास में कि लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0, मैं fx की जगह मैं इतना ये वाला फंक्शन लिख देता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 2 के बराबर, ये 2 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लिमिट रखता हूं, तो डायरेक्ट लिमिट रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहां से देखिए a इंटू 0 0 आएगा प्लस b 0 प्लस 1 1 आएगा इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब यहां पर मैं b इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, दूसरा मुझे ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ fx इज इक्वल टू, ये 1 दिया हुआ है। और फंक्शन क्या है मेरे पास में फंक्शन है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इस फंक्शन की जगह मैं क्या रखूंगा, ये वाला फंक्शन रखूंगा जो मुझे दिया हुआ है, ये है ax प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 के बराबर। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने fx की जगह ax प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे fx की जगह रख दिया। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, अभी मैंने डिस्कस किया है कि वैन लिमिट एट इंफिनिटी, तो मैं क्या करूंगा, x की हाईएस्ट पावर ऊपर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लूंगा, मेरे पास में मिलेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x कॉमन लूंगा तो मेरे पास में बचेगा a प्लस बी बाई एक्स डिवाइडेड बाई x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। x कैंसिल कर दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में मिलेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a प्लस बी अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट ले लेता हूं। लिमिट लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट लूंगा, जैसे मैं लिमिट रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी एक गलती हो गई है, ये इतना जो पार्ट था ये आपका 1 के बराबर था। ठीक है, मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए b अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली मेरे पास में a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास में। तो मुझे a मिल गया, a इक्वल टू 1 मुझे मिला, b इक्वल टू 2 मुझे मिला। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझको ये प्रूव करना है। देखिए मेरे पास में फंक्शन fx इज इक्वल टू कितना है, ये है मेरे पास में, ये दिया हुआ देखिए ax प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है। एंड वी हैव टू प्रूव, यहां पे लिख लीजिए वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना मुझे fx इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूं। x की जगह मैं -2 को पुट करता हूं, तो मैं लिखूंगा x की जगह -2, तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई x की जगह क्या रखूंगा, -2 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब आप देखिए a और b की वैल्यू क्या है, आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 है तो मुझे मिलेगा -2 इंटू 1
प्लस b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो माइनस के 1 रह जाएगा। तो f ऑफ -2 क्या बनेगा, देखिए -2 × 1 माइनस के 2 प्लस के 2 डिवाइडेड बाई -1, और -2 + 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा f - 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये था आपका लिमिट एट इन्फिनिटी। बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।